समाजवादी नेताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां, नहीं कर रहे सपा नेता मास्क का प्रयोग। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद पहुंचे समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य राजपाल कश्यप, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी के नेताओं को गुंडा बोल डाला। समाजवादी पार्टी सरकार बनने का दावा किया और सरकार बनने के बाद पूरे प्रदेश में 5 साल फ्री राशन वितरण करने की बात कही। बीजेपी देश की बड़ी बड़ी सारी ही कंपनी बेचकर अंग्रेजों की हुकूमत जैसा काम कर रही है। कोरोना काल में देश के हजारों श्रमिक मरे हैं, जिसका जिम्मेदार बीजेपी सरकार है। जहां एक तरफ देश में ओमिक्रॉन और कोरोना वायरस तेजी से बढ़ता दिख रहा है और मुरादाबाद के मौजूदा विधायक रितेश गुप्ता और उनका पुत्र कोरोना से संक्रमित है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी नेता सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए दिख रही है और बिना मास्क के दिख रही हैं। कोरोना वायरस तेजी से बढ़ता दिख रहा है, नेताओं को अपनी जनसभाओं से फुर्सत नहीं दिख रही है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। और नमस्कार मेरे हिंदू भाई बहन, आप सब लोगों को भला होगा। मैं इसी शेर के साथ अपनी बात से पीछे व्यक्ति खड़ा है, उसको भी देखा जाता है। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, जुगर खिरसोट जी को मंत्री बनाए थे। आज जरूरत है रोजगार की, हमें रोजगार दो। वही सिलेंडर 1000 रुपए करने का काम की उन्होंने। ये कहते हैं 300 है, उनकी कुछ मीडिया के कहने में आ जाते हैं, तो उसके बाद हमें मंदिरों में कोई बचा सकता है तो आप दलित और पिछड़े बचा सकते हैं। अरे मूर्खो, क्या कभी भगवान की खबरें ना दें? भगवान अपनी कुर्बानी बचाकर भगवान गांव का वास्ता देती है, कहती है दलितों वे पिछड़ो, भगवान काम खतरे में है। चने का साग भी खाती है और औरों के साथ जो ताकत है इनका इकला से अनेकों पार्टियों जीता हो रहे हैं रोज ढेर। साथियों, आप देख रहे हैं योगी सरकार की ये सरकार तो बराबर में बैठोगे और अपने से ऊंचे को बनाओगे तो भाग खड़े हो। हम अपने बच्चों को भविष्य के बारे में सोचना है। कौन सरकार हमारे समाज को घर में रखता है, घर नहीं है तो जमीन बेचता है, और जब वो डिग्री ले लेता है तो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि पकौड़ी अपने समाज के घरों में घुस चुका है। हमारे समाज की महिलाएं अपने और मैं ये बात करना चाहती हूँ कि मैं भी एक पिछड़े वर्ग से आती हूँ और आजकल हमारी जो अच्छे से समझा रहे हैं, जो भी इस सरकार ने हमारे ऊपर अत्याचार किया है, हमें कोई डर नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। आप बहुत कुछ है, आप तो खाने की भी टेंशन है और सोने के नाते बच्चे ही हर कटी गए, जान से लड़ाना है हमें। हम औरतों को बैठो बैठो थोड़ा पहले खड़े हो जाओ। ठीक है भैया। से लूट रहे थे, जबकि सारी योजनाएं बंद करके पैसा केवल कोरोना पे खर्च हो रहा था, तब भी जनता को राहत देने का काम। आज मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन था। बहुत खराब मौसम, बहुत भारी बारिश के बावजूद भी भव्य तरीके से भारी संख्या में मुरादाबाद के पिछड़े लोग इकट्ठा हुए। वो ये परिवर्तन की बयार है। इससे लग रहा है कि मुरादाबाद में सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, क्योंकि पिछड़ों ने ही बीजेपी को बनाने का काम किया था, दलितों ने ही पिछड़ी बीजेपी को बनाने का काम किया था। आज भारी संख्या में पिछड़े और दलित अपने को अपमानित महसूस कर रहे हैं। उनके आरक्षण नहीं दिया गया, उनको नौकरियां नहीं दी गई, उनके बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के साथ में लगातार छेड़खानी की जा रही है और जाति जनगणना नहीं कराई जा रही है, जबकि मांग चल रही है। इसलिए एक भी भर्ती करा नहीं पाए, सब भर्तियां पेपर लीक हो गए। इस अयोग्य सरकार, अनुपयोगी मुख्यमंत्री, घमंडी मुख्यमंत्री का घमंड ठीक करने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है। चुनाव की डेट का ऐलान होते ही उत्तर प्रदेश में पूर्ण और प्रचंड बहुमत की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी की बनेगी, जो विभिन्न जाति धर्म के लोग बंधनों को तोड़ के माननीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हो गए हैं। क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता से बीजेपी घबरा गई है
इस इंतहा हो गई घबराने की। अपने आप नहीं लड़ पा रही बीजेपी सरकार, न देश की केंद्र की सरकार लड़ पा रही, न उत्तर प्रदेश की सरकार लड़ पा रही, तो सरकारी खजाने का दुरुपयोग करके लाल टोपी लगा के विज्ञापन निकाले जा रहे हैं और पेपरों में छपवाया जा रहा। ये ऐसी अनुपयोगी सरकार जो नौजवानों को रोजगार नहीं दे सकी, किसानों की आय दुगनी नहीं कर सकी थी, उल्टा किसानों को कुचलने का काम किया। अंग्रेजों से भी बड़ी सरकार है, ये अघोषित इमरजेंसी है, बोलने की आज़ादी नहीं है, जो बोलता है उसके ऊपर मुकदमा लिख दिया जाता है और किसानों को कुचलने का काम किया गया और आज तक गृह मंत्री को बर्खास्त नहीं किया गया। और उन्होंने तो एसआईटी की रिपोर्ट पे पत्रकारों ने सवाल किया तो पत्रकारों को धमकाने का काम कर रहे हैं। ये बीजेपी के लोग गुंडे हैं, इनकी सरकार गुंडी है, इनके मंत्री गुंडे हैं, इनके अधिकारी गुंडे हैं, इनके विधायक गुंडे हैं, भ्रष्टाचारी हैं, दुराचारी हैं। इस दुराचारी और भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है और माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का पूर्ण और प्रचंड बहुमत का मुख्यमंत्री बना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चैप्टर आज से बंद। वो उन्होंने काम ही कौन सा किया? इन्होंने तो जो अपने गृह जनपद में बच्चों को ऑक्सीजन नहीं दे पाए, तड़प तड़प के लोग मरे हैं, जिनके जमाने में लाशों के कुंभ लगे थे, नाकामी छुपाने के लिए कफन तक नुचवाने का काम किया, जिनके जमाने में भ्रष्टाचार की इंतहा हो गई, भगवान राम को भी नहीं छोड़ रहे, चंदे में भ्रष्टाचार किया, जमीन में भ्रष्टाचार किया, शमशान घाट में भ्रष्टाचार किया, वृद्धा पेंशन में भ्रष्टाचार किया, विधवा पेंशन में भ्रष्टाचार किया, छात्रवृत्ति में भ्रष्टाचार किया, सड़कों में भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार की भेंट पूरा प्रदेश चढ़ गया, दवाइयों में भ्रष्टाचार किया, ऑक्सीजन नहीं और वेंटिलेटर नहीं, बेड नहीं, और इनकी नाकामी पैदल चलते हुए श्रमिकों के, जिसके प्रदेश में मरे हों लोग, जो साधन नहीं दे पाया, जो रोजगार नहीं दे पाया, एक परीक्षा नहीं करा पाए, 20 परीक्षाएं लगभग पेपर लीक हुए हैं, करोड़ों नौजवानों की जेब पे डकैती डालने का काम किया है। इन्होंने गृहिणियों की जेब पे डकैती डालने का काम किया है। सिलेंडर 1000 का कर दिया, डीजल पेट्रोल सैकड़े को पार कर गया, सरसों का तेल 200 रुपए का हो गया, और ये कह रहे हैं देश बिकने नहीं देंगे, देश में कुछ संपत्ति नहीं बेच छोड़ रहे हैं। भारतीय रेल इनको अच्छी नहीं लगती, इनको अडानी रेल अच्छी लगती है। चौधरी चरण सिंह का एयरपोर्ट अच्छा नहीं लगता, इनको अडानी एयरपोर्ट अच्छा लगता है। पॉलिटेक्निक, ITI, LIC सब तो बेचे दे रहे हैं। ये देश को बेच के और लोकतंत्र खत्म करके यहाँ अंग्रेजों जैसा हुकूमत करना चाहते हैं। इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए पूरा उत्तर प्रदेश खड़ा है चौकन्ना, और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इनका सफाया हो जाएगा। सर मुख्यमंत्री, लेकिन अब जो है 60 से ऊपर चले गए। अरे योगी आदित्यनाथ ये बता दें, 5 साल में 5 मंजिल बिल्डिंग कहीं बनाई हो? ये झूठों का गैंग है, महा झूठे हैं ये, और झूठ बोलने की ट्रेनिंग सेंटर, केवल ट्रेनिंग में केवल इनको बीजेपी में झूठे बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। महा झूठों की सरकार है, महा अन्यायी अत्याचारियों की सरकार है, दुराचारियों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है, बलात्कारियों की सरकार है। इसको उखाड़ फेंकने का काम जनता करेगी। कांग्रेस के नेता गुजरात में एक बयान आया है कि मुख्य प्रधानमंत्री की जो लोकसभा में चूक हुई है वो सिर्फ उनकी एक राजनीति जो है जो सत्ता में आने की है। उन्होंने पुलवामा को भी ऐसी किया था जो सत्ता में आने का देखा। अब बीजेपी का कोई ड्रामा नहीं चलेगा। इन्होंने बहुत ड्रामा कर लिया, 3 बार सरकार बना ली, 14, 17, 19 में। अब जनता इनके किसी ड्रामे में फंसने वाली नहीं है। नौटंकीबाज पार्टी को हटाएगी और जो विश्वसनीय नेता है उत्तर प्रदेश में, सबसे विश्वसनीय, जिन्होंने काम करके दिखाया है, चाहे बेरोजगारी भत्ता दिया हो, चाहे लैपटॉप दिया हो, चाहे कन्या विद्या निधि हो, चाहे सड़कें दी हो, चाहे मेट्रो चलाई हो, चाहे अस्पताल चलाया हो, चाहे 100 नंबर चलाया हो, चाहे 102 नंबर चलाया हो, चाहे एम्बुलेंस चलाई हो, चाहे जानवरों के लिए एम्बुलेंस चलाई है, चाहे विधवाओं को पेंशन दी हो, चाहे समाजवादी पेंशन दी हो, चाहे जनेश्वर मिश्रा गांव डेवलप किए हो, चाहे लोहिया गांव डेवलप किए हो, और सबको रोजी रोजगार देने का काम किया था। इन्होंने तो आरक्षण घोटाले करने का काम किया। अरे भाई, इससे बड़ा ड्रामा कंपनी कोई नहीं है। ये ड्रामा कंपनी है और ये ड्रामा पे ही, अब इनका कोई ड्रामा नहीं चलेगा। अब यहाँ जनता मांग रही है रोजगार कहाँ है, जनता मांग रही कि किसान की आय कहाँ है दुगनी, जनता पूछ रही, नौजवान पूछ रहे 2 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं,
और परीक्षाएं नहीं करा पाए। इसलिए इस सरकार को हटाने के लिए सभी नौजवान, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, अगड़े सभी लामबंद है, व्यापारी से लेके इसको हटाएंगे। पहले जो पूर्व प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनते थे वो अपने घर को देखते थे, ना कि देश प्रदेश की जनता से कोई उनको मतलब था। अपने घर भरते थे, पेट भरते थे, भ्रष्टाचार समाजवादी को इंसान। जो परिवार नहीं चला सकते वो सरकार नहीं चला सकते। चाणक्य ने भी कहा था राजा उसको होना चाहिए जिसके परिवार हो। इसीलिए तो इनको महंगाई नहीं पता लग रही, सिलेंडर कितने का हो गया इनको, इसीलिए तो बच्चे का दर्द नहीं पता रहा, ऑक्सीजन से बच्चे तड़प के मर गए। इसीलिए बीजेपी के गुंडे सत्ता में हैं, मंत्री पदों पे बैठे हैं, बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं। अब इनकी गुंडई जनता ठीक करने का काम करेगी।